जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ना स्ट्रेस्ड आउट है फॉर थेरेपी एंड काउंसलिंग, तो हम सबसे पहले उनका रीजन फाइंड आउट करते हैं कि उनकी एंजाइटी, उनके डिप्रेसिव इमोशंस का रूट कॉज क्या है। तो एक बार जब रूट कॉज एनालाइज हो जाता है, फिर हम उनका थेरेपी, काउंसलिंग मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट हम उनको उनका माइंड रिलैक्स हो जाए, इसलिए उनको रिलैक्सेशन प्रोग्राम देते हैं। उनका रिलैक्सेशन प्रोग्राम के लिए हमको सबसे पहले ब्रीदिंग प्रैक्टिस करवानी होती है। तो जैसे उनका ब्रीदिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कराओ, उन्हें गाइड करो कि कैसे ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, अनुलोम विलोम करना है ना, प्राणायाम वगैरह करना है, ताकि उनका माइंड रिलैक्स होता जाए। उन्हें कितना ही डिटेल में समझा दो, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि क्यों करूं मैं ब्रीदिंग, बॉडी तो सांस ले ही रही है, तो मुझे ब्रीदिंग करने की क्या जरूरत है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। हम तो घंटों तक अनुलोम विलोम करते थे, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्यों करूं मैं ब्रीदिंग, मेरे तो सिर्फ थॉट की प्रॉब्लम है। तो आप तो सिर्फ नेगेटिव थॉट को ठीक कर दो, बस ये नेगेटिव विचार जो मेरे मन में आ रहे हैं इन्हें निकाल दो। वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि ब्रीदिंग कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें कितना ही डिटेल में बता दो, वो नहीं मानते। और उनको पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव चीजें उनको करवाओ, तो कहते इन्हें करने की क्या जरूरत है, पॉजिटिव थॉट्स बोलने की मुझे क्यों जरूरत है, मेरा तो सिर्फ नेगेटिव थॉट की प्रॉब्लम है, आप सिर्फ नेगेटिव थॉट का ही काम कर दो। बट ऐसा नहीं होता है, हमें तीनों ही तरह से अपनी बॉडी को हील करना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। तो तीनों का ही कॉम्बिनेशन बना करके एक थेरेपी स्टार्ट होती है। तो वो एक स्टेप है, एक प्रोग्राम है, वो उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और हैरानी मुझे इस बात की होती है कि जो बिल्कुल रूरल एरिया से आते हैं ना, वो लोग मेरे को क्वेश्चन नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि हाँ जी मैम आप बताओ, हम करेंगे, हमें इससे ठीक होना है। तो उनको जो गाइड करो, जैसा उनको बोलो, वो वैसा ही करते हैं और बहुत जल्दी सही भी हो जाते हैं। बट यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि जो एजुकेटेड पर्सन है ना, वो खुद इतना उलझा हुआ है कि पता नहीं वो एजुकेटेड है भी कि नहीं। मुझे तो डाउट होता है कि उनको यही समझ में नहीं आता कि क्यों हमें एक्सरसाइज करनी है, क्यों हमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। उनको बहुत डिटेल में समझाने के बाद भी उनको यही रहता है कि नहीं। अभी रिसेंटली मेरा एक पेशेंट है जिन्होंने मेरे से 5 डेज सेशन लिया। उनको ओसीडी की प्रॉब्लम थी, तो 5 डेज सेशन में उनका ओसीडी बिल्कुल क्योर हो गया। बट स्टार्टिंग के 2-3 डेज उनका यही क्वेश्चन था कि मैंने तो ब्रीदिंग नहीं की, मेरे को उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, मेरे को जो थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, ऑब्सेसिव थॉट आ रहे हैं, आप उनको ठीक कर दो बस। जब 3-4 सेशन के बाद उन्हें समझ में आने, मैंने कहा बस आप जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करते जाओ, आपको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं। इतना डिटेल में समझाने के बाद भी उनके समझ में नहीं आया। तो उन्होंने जैसा मैंने कहा उन्होंने वो किया, क्योंकि मैं अपने पास भी करवाती हूँ तो इतनी देर ब्रीदिंग प्रैक्टिस हो जाती है। मेरे सामने तो मना नहीं कर सकते कि नहीं अब मैं नहीं करूंगा, है ना। घर पे जाके वो सोचते कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तो मना कर देते। बट 5 डेज में उनको जब धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ ना, क्योंकि वो खुद फील करने लग गए कि कि हाँ ब्रीदिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना पॉजिटिव मैं महसूस करने लग रहा हूँ, या जो हम ऑब्सेसिव थॉट को कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव थॉट बनाते हैं, तो वो कितना इम्पैक्टफुल होता है। जो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है थॉट्स को लेके, इमोशंस को लेके, तो वो क्लियर होने लगते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ है। और ये पेशेंट बाय प्रोफेशन खुद डॉक्टर है। तो जब इतने एजुकेटेड पर्सन आते हैं और वो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि ब्रीदिंग की क्यों जरूरत है, हम नहीं करेंगे ब्रीदिंग, हमें नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है। तो प्लीज समझिए, जो भी किसी भी तरह के इलनेस से गुजर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो हमें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली तीनों ही तरह से अपने आप को करना पड़ेगा। केवल फिजिकली नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लें और डाइट फॉलो कर लें, नहीं। केवल आप ध्यान लगा लें, पूजा पाठ कर ले उससे हो जाएगा, स्पिरिचुअली नहीं। और केवल थॉट बदल ले उससे हो जाएगा, तब भी नहीं। तो तीनों का ही हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो अपना आप ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिए। और फिजिकल, मेंटल और अपना स्पिरिचुअल, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के अपने हेल्थ को ठीक रखिए।